अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गैजेट्स दुनिया। मैं हूं मोहम्मद नातिक और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने घर में बैठकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बना सकते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक वेबसाइट लॉन्च की है और जिसकी मदद से आप अपने घर बैठकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन बनवा सकते हैं, न्यू भी बनवा सकते हैं और पहले से बने हुए को रीन्यू भी करवा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने dlmis.punjab.gov.pk इस वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने जो है वो क्रिएट अकाउंट यानी साइन अप पर क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम, अपना CNIC, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर और पासवर्ड वगैरह राइट करके और कैप्चा एंटर करके रजिस्टर हो जाना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आप अपना भी इसमें ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं बनाया हुआ तो। और इसके अलावा आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का या किसी भी दोस्त का जो है वो अपने अकाउंट के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। मेरा क्योंकि पहले से अकाउंट है तो मैं ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो स्किप करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने न्यू लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। जब आपने न्यू लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है वो है CNIC नंबर ऐड करने का। यहाँ पे आपने जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है उसका CNIC नंबर लिखना है और फिर उसका नेम जो आईडी कार्ड के ऊपर है करेक्ट स्पेलिंग होने चाहिए, ठीक है, वो लिखने हैं और फादर नेम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू CNIC लिखना है। और फिर उसके बाद वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिख देना है जिसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में भी उसका वही मोबाइल नंबर दोबारा लिख देना है, या अगर कोई वो दूसरा मोबाइल यूज़ करता है तो वो लिख देना है। तो याद रहे ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है जब ड्राइविंग लाइसेंस बन के आएगा तो वो उसके ऊपर एक मोबाइल नंबर भी लिखा होता है तो वहाँ पे ये शो होगा। तो उसके बाद आपको आपने उसका जेंडर लिखना है, आपको उसकी हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको सिटीजन टाइप में आपने बताना है कि वो आम शहरी है या फिर वो गवर्नमेंट मुलाजिम है या फिर वो प्राइवेट जॉब करता है या वो स्टूडेंट है, ठीक है, क्या है वो, ठीक है, उसके रिलेटेड बनाना है। फिर आपने वो किस किस्म का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जा रहा है, उसके पास जो गाड़ी है वो किस किस्म की है। तो मोस्टली लोगों के पास जो है वो मोटरसाइकिल या मैनुअल होती है, तो वो मैनुअल कार होती है, तो वो उसके लिए बनवाना चाह रहे होते हैं तो आपने वो मैनुअल पे क्लिक कर लेना है। वरना अगर ऑटोमेटिक है आपके पास तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर लेना है। नेशनैलिटी बता देनी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो है वो भी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर प्रिंट होता है तो वो भी लाजमी आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। जी, डिसेबिलिटी के बारे में बताने के बाद आपने उसका परमानेंट एड्रेस बताना है, उसमें प्रोवेंस, उसमें डिस्ट्रिक्ट बताना है और उसका परमानेंट एड्रेस जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो बताना है। और करंट एड्रेस अगर डिफरेंट है तो वो आपने डिफरेंट लिख देना है, वरना वो है सेम एज अबाउट, वो आपने कॉपी कर लेना है क्योंकि मोस्टली लोगों का करंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम ही होता है। सबसे पहले अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपने अपनी हेडशॉट फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस तरह की जो है फोटो होनी चाहिए और किस तरह की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइड प्रोफाइल, साइड व्यू वाली फोटो ना हो, ठीक है, प्रोफाइल की, जिस तरह फेसबुक वगैरह पे डीपी लगाते हैं तो उस तरह की ना हो, वो साइड पोज वगैरह ना हो और ना आपने मास्क वगैरह लगाया हो, ठीक है। वो आपने मेंटेन अ स्ट्रेट फेस। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप पासपोर्ट की तस्वीर बनाने के लिए जाते हैं ना, तो उस तरह की पासपोर्ट की तरह की तस्वीर हो, आपका हेडशॉट फोटो हो, ठीक है। तो वो आपने अपलोड कर देना है। और ये 500 KB इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए इमेज का, ठीक है। आपने अपने कैमरे से फोटो बना लेनी है, उसका फोटो एडिटिंग टूल वगैरह के जरिए अगर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वरना जो है वो एक वाइट बैकग्राउंड जो है वो पीछे होना चाहिए। तस्वीर अपलोड करने के बाद आपने अपलोड CNIC के पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने CNIC की फ्रंट की पिक्चर और अपने CNIC की बैक की पिक्चर भी अपलोड कर देनी है, तो ठीक है।
तो ये भी उसी तरह जो है वो 500 के बी साइज से कम होनी चाहिए। अगर आपने पिक्चर वगैरह ली है तो उसको यानी आप किसी भी फोटो एडिटिंग टूल के ज़रिए या ऑनलाइन कंप्रेसिंग के ज़रिए आप उसको कंप्रेस करके भी साइज़ कम कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर आप को फिर भी साइज़ वगैरह कम करने में कोई दिक्कत आ रही है या ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप मुझसे भी व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। लेकिन ये सर्विस जो है वो पेड है। ठीक है, तो मैं इस तरह की ऑनलाइन और भी बहुत सारी सर्विसेज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी और भी सर्विसेज देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, तो उसमें मेरी फाइवर अपवर्क वगैरह की प्रोफाइल और मेरा व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को रोक के इस पे डाटा वगैरह फिल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और जिसका मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसका जो है वो मैं सारा डाटा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जी, ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने वो डाटा सारा यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद नीचे जो कैटेगरी है कि आपने किस किस्म का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, इसमें आ जाता है मोटरसाइकिल, फिर आगे है मोटर कार या जीप, और उसके बाद है ट्रक वगैरह। ठीक है, ये नॉन कमर्शियल में आ जाती हैं। और उसके अलावा यानी पर्सनल यूज़ के लिए लोगों ने कार वगैरह या बाइक वगैरह रखी होती है, तो उसके लिए अगर बनाना है तो फिर वो नॉन कमर्शियल में आ जाएगा आपका। क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैंने दिसंबर में रिकॉर्ड की थी, लेकिन ये पोस्ट अब हो रही है थोड़ी मसरूफियत की वजह से। तो इस वजह से उस वक्त जो फ़ीस थी वो इसकी 60 रुपये थी, एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की फ़ीस। लेकिन अब जो है ये फ़ीस जनवरी के बाद ये फ़ीस जो है वो 500 कर दी गई है। ठीक है, और भी फीस वगैरह में इजाफा कर दिया गया है, वो आप वेबसाइट पे जाके ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो है अगर नॉन कमर्शियल बनाना है तो आपने इसी तरह मोटरसाइकिल, कार या ट्रक वगैरह में से कोई सिलेक्ट कर लेना है। और इसी तरह अगर आप कोई कमर्शियल गाड़ी वगैरह चलाते हैं या एलटीवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं या एचटीवी, ठीक है, तो वो आपने वहाँ पे कमर्शियल वाले पोर्शन में सिलेक्ट कर लेना है। आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो फीस है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने ये सारा जो है फॉर्म सबमिट कर देना है और इस तरीके से आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ये आपको ये मैसेज आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस योर रिक्वेस्ट फॉर लर्निंग लाइसेंस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये भी रिक्वेस्ट सबमिट हुई है, तो उसने पीएस आईडी जो है वो जनरेट कर दी है। तो उस पीएस आईडी के ऊपर जो है वो आपने पेमेंट करनी है जितनी यहाँ पे फीस होगी। जैसे इस वक्त यहाँ पे मुझे ये 60 रुपीज़ जो है वो फीस बता रहा है, तो मैंने 60 रुपीज़ जो है वो पे करना है। अपने एटीएम वगैरह के ज़रिए भी मैं पे कर सकता हूँ, अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके भी कर सकता हूँ, इजी पैसा वगैरह या जैज़ कैश के ज़रिए भी कर सकता हूँ। तो मैं ये इजी पैसा ऐप के ज़रिए करूँगा। तो वहाँ पे जो है वो जब आप पेमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं या बिल पेमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे ई बयाना के नाम से जो है वो इसका होगा। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वगैरह का लोगो लगा होगा। तो जब वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे पूछता है कि वो किस PSID नंबर जो है वो अपना लगाएं। तो यहाँ से आपने PSID नंबर नोट कर लेना है और वहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से ये जो पेमेंट है और इस नेम की पेमेंट जो जिसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं उस नेम की पेमेंट जो है वो सामने शो हो जाएगी और उसको इसकी डेडलाइन वगैरह एक्सपायरी भी शो हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आपने पे कर देना है। तो इस तरीके से आपकी फीस पे होगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होगी, यहाँ पे स्टेटस पेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग उसके लिए अप्लाई हो चुका है, ये बन चुका है। और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फॉर्म में अपने पास रखने के लिए या प्रिंट करने के लिए, या नीचे जो प्रिंट का बटन बना हुआ है इसको प्रेस करके आपने सेव एज PDF कर लेना है। सेव एज PDF करते वक्त अगर आप जो है आपने सेटिंग वगैरह में यहाँ पे A4, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है। और इसी तरह हेडर और फुटर यहाँ पर भी टिक कर लेना है और बैकग्राउंड ग्राफिक्स वगैरह पे भी
क्लिक कर लेना है ताकि जो है कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल मिस ना हो। ठीक है, और उसके बाद आपने सेव कर लेना है। यहाँ से ऐसे आपकी जो फाइल है वो कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। तो आपने तकरीबन 40 से 41 दिन के बाद किसी भी वक्त जाके वहाँ पे इसको भी प्रिंट ले जाना है, और अपनी बाकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वहाँ जाके पता चलेगी ऑफिस में कि आपने जो फाइल वगैरह रेडी करनी है और उसके बाद ट्राई देनी है। ठीक है, वहाँ पे आपकी फिर फाइल सबमिट होगी। और जिनकी एज जो है वो यानी 50+ है तो उनके लिए मेडिकल जो है वो लाजमी है साथ। ठीक है, लेकिन 50 से कम एज वालों के का जो है वो इसी तरह अप्लाई हो जाता है ऑनलाइन और बगैर मेडिकल के। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।